अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 इन डिटेल। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मैट्रिसेस दी हुई हैं, उनको आपने प्रोडक्ट करना है, मतलब ये कि मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम जो मैट्रिसेस गिवन होंगी उनके ऑर्डर चेंज करेंगे कि वो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्या उनको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अब पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जी, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो हम इनको प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहली के कॉलम 2 और दूसरी के रोज भी 2, तो मतलब ये कि प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब पहला कॉलम और इधर से पहली रो आपस में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये देख लो, पहला एलिमेंट और इधर से ये पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस और दूसरा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 1 दा 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ गया। 4 प्लस 0 4 आंसर आ गया आपके पास। ये जो पार्ट नंबर 1 था वो इस तरह से सोल्व हो गया। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 2 आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको भी हमने अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले के कॉलम्स 2 हैं, दूसरी की रोज भी 2 हैं, तो मतलब ये कि प्रोडक्ट हो सकता है। अब पहला कॉलम पहली रो और इधर से पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4, 5 1 दा 5। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया और 2 4 दा 8, तो 5 -8 -3 आपके पास ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है जी, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज भी 2, तो ये कॉलम पहले के और दूसरे के रोज बराबर हैं, तो इनको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं ये। तो अब ये देख लो, पहली रो और पहला कॉलम पहला एलिमेंट और इधर से पहला एलिमेंट -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दरमियान में आता है प्लस और फिर ये 0 और ये 0 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब -3 और मल्टीप्लाइड बाय 4, तो माइनस प्लस माइनस और 3 4 दा 12, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आएगा। अब -12 प्लस 0, तो माइनस का 12 आ गया। ये आपके पास पार्ट नंबर जो 3 है उसको हमने सोल्व कर दिया, तो उसका ये आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपके पास पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है। अब दो मैट्रिसेस हैं, सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज भी 2, मतलब ये कि प्रोडक्ट इन मैट्रिसेस का हो सकता है। तो अब वही काम करना है हमने, पहली रो और इधर से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 6 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करवा दिया 0 के साथ। अब 6 4 दा 24 और प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब 24 प्लस 0 आपके पास 24 आंसर आ गया। ये जो पार्ट नंबर 4 आपके पास गिवन है उसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से लास्ट आपके पास पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हमने कर देना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज भी 2, तो मतलब ये कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर हैं, तो इनको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, ये ज़रा सवाल आपने ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले मैट्रिक्स जो है उसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम, पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर प्लस इसी तरह से ये दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी तरह से पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट प्लस आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब पहली रो के साथ हर एक कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया, तो अब पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अगर तीसरा कॉलम होता तो पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ आगे मल्टीप्लाई करवा कर लिख देते, क्योंकि दो ही कॉलम्स थे और हर एक कॉलम के साथ रो 1 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब इसका काम ख़त्म। अब आपके पास रो नंबर 2, तो रो 2 और इधर से पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसी तरह से दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, पहला एलिमेंट पहले से, फिर प्लस आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे से। अब इसी तरह से दूसरी रो का भी काम ख़त्म हो गया। अब आपके पास तीसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया,
फिर तीसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, हर एक एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, मतलब ये कि पहला और पहला और दूसरा। अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 4 1 दा 4 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर इसी तरह से -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, प्लस 0 को 0 से किया तो 0। 6 4 दा 24 और प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ गया। इसी तरह से 5 1 दा 5 प्लस माइनस 2 4 दा 8। अब माइनस प्लस -3 5 दा 15 प्लस 0 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आएगा। 6 5 दा 30 और ये आप देख लो प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आपके पास आ गया जी 4 1 दा 4। अब फिर इनको ऐड कर लेना है, तो 4 प्लस 0 4 आंसर आ गया, -12 प्लस 0 माइनस का 12, 24 प्लस 0 24 हो गया, 5 -8 तो माइनस का 3 आ गया, -15 प्लस 0 तो माइनस का 15 आ गया, 30 प्लस 4 तो 34 आ गया। आपके पास ये आंसर हो गया जी। फाइनली आपके पास ये जो पार्ट नंबर 5 था, इसको हमने कंप्लीट डिटेल्ड, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझा दी। होप सो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ आ गए होंगे, और इस तरह से आपका पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।